हेलो, वेलकम टू हैरी पेट्रोटेक। अभी का अपना टॉपिक रहने वाला है कि ये दोनों गेट वॉल है, इन गेट वॉल में डिफरेंट क्या है। कि मतलब एक की जो रॉड होती है, मतलब इसको स्टीम कहते हैं, या फिर वो काफ़ी बड़ा होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बोनेट साइज इसकी काफ़ी, जैसे इस एंड गेट वॉल है तो गेट वॉल की बोनेट साइज़ काफ़ी बड़ी है, और इसकी क्या है कि बोनेट साइज छोटी है। ये छोटी क्यों रखी जाती हैं और एक ही बड़ी क्यों रखी जाती है। फिर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों का प्रेशर क्लास सेम है या फिर अलग है। तो आपको मैं जूम करता हूँ, आप देख लिए। देखो, इनका भी प्रेशर क्लास कितना है, रेटिंग 800 है, और इसका भी 800 है। तो फिर ये ऐसा क्या है कि एक की साइज़ छोटी है और एक की बड़ी है, और साइज़ का डिफरेंस भी आप देख सकते हो, लगभग 1 इंच का डिफरेंस है। ये कितना है, हाफ इंच का है, और ये 1.5 इंच का है। तो मतलब इनकी साइज़ में डिफरेंट है, और बट इनका रेटिंग क्लास एक है। तो इनका रिफाइनरी में यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ कैसे किया जाता है, देखो, एक तो ये स्टीम रोड है या फिर बोनेट बॉडी काफ़ी बड़ी क्यों बनाई जाती है। कभी कभार क्या होता है कि मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लाइन होती है ना, उसमें क्या होता है कि पाइप बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से मतलब लाइन को क्लोज और ओपन करना काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकता है। हालांकि जैसे ये दोनों गेट वॉल है, इनको मैन्युअली क्लोज एंड ओपन किया जाता है, ना कि इनको पीछे से ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये मैन्युअली किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की लाइन होगी तो वो क्या है कि वॉल वगैरह गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म होने की वजह से इसका काफ़ी बड़ा रखा जाता है, मतलब कि बोनेट काफ़ी बड़ा रखा जाता है। दूसरा इसका क्या मेजर डिफरेंट हो सकता है, दूसरा मेजर डिफरेंस ये हो सकता है कि कभी कभार कहीं पे स्पेस बहुत कम होता है, तो स्पेस कम होने की वजह से उस जगह ये भी यूज़ किया जाता है। सेकंड, ये जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है वहाँ पे इजीली आसानी से यूज़ किया जाता है। और दूसरा कि मतलब इसको क्लीनिंग का प्रोसेस सेम रहता है। ये पता ही है कि जैसे हैंड व्हील है, इसको ओपन और क्लोज कैसे किया जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वापस ओपन हो जाएगा। और इसके ऊपर भी आप देख लिख रखा है क्लियरली, वो भी आप जब लाइन में या फिर इस सेक्टर में जाओगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हर एक के पीछे मतलब कोई भी जो आइटम होता है उसके पीछे लिखा जाता है। जैसे ये ASTM का मटेरियल कोड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ASTM क्या होता है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल होता है, मतलब कि ये एक मटेरियल के टेस्टिंग के बारे में बताता है। इसी प्रकार API होता है, इसी प्रकार ASTME होता है, मतलब जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, मतलब पूरे इसके डिज़ाइन के बारे में बताता है। जैसे ये है, ये फॉर्ग कार्बन स्टील के कोर होता है। इसी प्रकार यही मेजर डिफरेंस होता है कि इन दोनों वालों के बीच में दोनों के दोनों क्या है, गेट वॉल है। तो ये आपको काफ़ी पता होना चाहिए कि बाकी एक की बोनेट साइज़ ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या साइज़ पे रेटिंग क्लास का साइज़ पर रेटिंग क्लास का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। आपको बताना है कि बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि साइज़ जैसे ये हाफ इंच का है, ये 1.5 इंच का है। तो इन दोनों की रेटिंग क्लास कितनी, इसकी भी 800 है और इसकी भी 800 है। तो मतलब साइज़ पर रेटिंग क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसकी लाइन पर फ़र्क पड़ता है। तो ये आपको कॉमनली आपको आसानी से बताना। और कभी कभार ये होता है, जैसे आप रिफाइनरी में जाते हो, बहुत बड़ा गेट वॉल देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ही हाई प्रेशर की लाइन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो लाइन, उसकी साइज़ छोटी और बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रेशर तो छोटे होते हैं। अब जैसे देखो, गैस होता है, गैस बड़े पाइप में पी जाती है और छोटे पाइप में पी जाती है। अगर बड़े पाइप में तो कभी कभार ये होता है धीरे जाती है। तो मतलब ये आप रिफाइनरी में ये मत देखना कि बहुत बड़ी लाइन है तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो लाइन कितने प्रेशर इस पर डाला जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहले वाला वीडियो देखिए जो कि गेट वाल के बारे में पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियरली बताया है।